हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 11th बी। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A and B are partners in a firm. Okay, there are two partners, A and B, and their capitals on 1st April 16 is given, that is 2,10,000 and 90,000 respectively. They share profits in the ratio of 2:1. Profit sharing ratios are given. Okay, now August 16th को they have decided that their capitals should be readjusted according to their profit sharing ratios. अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो इनकी कैपिटल भी क्या होनी चाहिए? 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज। तो अब देखिए आप यहाँ पे एक ही कैपिटल है 2,10,000, तो अब ये क्या होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज। तो ए क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे 10,000 रुपीज। ओके, और 90,000 बी की है, पर हमें बी की कैपिटल कितनी चाहिए? 1 लाख रुपीज। तो 10,000 रुपीज एडिशनल इंट्रोड्यूस करेंगे बी। ओके, तो इनकी जो भी कैपिटल होगी ना, न्यू कैपिटल, वो 2:1 में आ जाएगी। ओके, अब क्या है? द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग द कैश। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ए जो है वो विड्रॉ करेंगे और बी जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर रखा है 12% पर एनम पे, जो कि कैपिटल्स पे ही आप कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? पहले इनका कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। मैं ना इस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये मेरा पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। यहाँ पे मैं कैपिटल्स का आपको रीएडजस्टमेंट करके दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो कि इनकी टोटल कैपिटल है ऑफ ए एंड बी। तो देखिए भाई, ए की कैपिटल है 2,10,000 रुपीज और बी की है 90,000 रुपीज। यहाँ पे मैं रुपीज लगा देती हूँ और टोटल आ जाएगा इनका 3 लाख रुपीज। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें? अब हम ए की रीएडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं डेट भी लिख देती हूँ, ऑन 1st August, let me write it again, 1st August 16th। ओके, तो भाई ये 1st August 16 को ए की जो रीएडजस्टेड कैपिटल है वो देखिए कैसे निकलेगी। इनका जो टोटल है ना 3 लाख रुपीज, इसको आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में डिवाइड कर दीजिए। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज था 2:1। तो 2 और डिनोमिनेटर 3 कैसे हुआ? 2 + 1, तो ये आ गया आपका डिनोमिनेटर 3। तो इसकी कैपिटल निकल जाएगी 2 लाख रुपीज। तो ए की जो रीएडजस्टेड कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज हो गई। इसी टाइप से हम लोग बी का निकाल लेंगे। ₹3 लाख को अगेन वी विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:3, तो आ जाएगा ₹1 लाख। ओके, तो यहां तक तो भाई आपका ए और बी का क्या निकल गया? रीएडजस्टेड कैपिटल्स निकल गई। अब हमें देखना है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं एज आईओसी। तो देखिए भाई, सबसे पहले ना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ए की कैपिटल ना 2,10,000 रुपीज थी। कितनी थी? 2,10,000 रुपीज। तो हम इसके अकॉर्डिंग 12% का इंटरेस्ट लगा देंगे इधर। और ये भाई अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 मंथ्स हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 4/12 कर दोगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा
8,400 रुपीज, 4 0 सा 0 0 एंड यू कैन कैलकुलेट 2100 इंटू 4। ओके, अब हमें करना है 1 अगस्त से 31 मार्च तक का कैलकुलेट। ठीक है, अब भाई 1 अगस्त से इसकी कैपिटल जो थी ना वो हो गई थी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम इनका कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट का, तो देखिए 8,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यस, ओके, सॉरी 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकालना है ना हमें, 16,000 आ जाएगा यहाँ पर। 8 मंथ्स के लिए निकालना है हमें, 4 मंथ्स के लिए नहीं, हमें 8 मंथ्स के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16,000 रुपीज। अब देखेंगे इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं हम। ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 8,400 प्लस 16,000 रुपीज, तो आपका टोटल आ जाएगा रुपीज 24,400। अंडरस्टूड? तो यहां तक तो भाई आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब हम देख लेते हैं बी का। तो इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही करोगे, 4 मंथ्स का पहले अलग से निकालना पड़ेगा आपको। तो इन महाशय की कैपिटल थी 90,000 रुपीज पहले 4 मंथ्स में, और इस पे हम निकालेंगे 12% के अकॉर्डिंग, और 4 मंथ्स के लिए तो 0 से 0 कट एंड 9 4 जा 3600। ओके, अब अगेन हमें 8 मंथ्स के लिए निकालनी है। रिमेंबर, पहले 4 मंथ्स हो गए, फिर 8 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर 1 अगस्त से 31 मार्च तक के लिए इनकी कैपिटल हो गई है 1 लाख रुपीज। ओके, और 12% के अकॉर्डिंग 8 मंथ्स के हिसाब से 8/12 करोगे तो आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज। अब इनकी भी टोटल आईओसी निकाल लेते हैं हम। तो 3600 या फिर 3600, जो भी आप बोलना चाहें, तो 11,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना बी का, एंड ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,400। तो लेट्स टेल यू द आंसर फ्रॉम द बुक। तो भाई आपका ए का सेम गिवन है 24,400 एंड बी का इज गिवन 11,600। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये हमने पहले भी कैलकुलेशन करना सीखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बट हमने सिर्फ इस पॉइंट के लिए, सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से क्वेश्चन। ओके, बिकॉज ये रीएडजस्टमेंट हर किसी को नहीं आ पाता। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको सिर्फ करना क्या है, बहुत ही अटेंटिवली क्वेश्चन को रीड करना है और ये समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो आप इजीली हर चीज को अप्लाई करके आपका अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अभी तक अगर वीडियो अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू इट राइट नाउ, ताकि आने वाले हम जो चैप्टर्स देखने वाले हैं या जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाए। थैंक यू।